नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो का विषय है पाठ्य पुस्तक जो हमें प्राप्त हुई है निःशुल्क राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा। उनकी एंट्री हम शाला दर्पण को किस प्रकार से करें, छात्रों को किस प्रकार से वितरित करनी है, और साथ ही यदि हम एज पीओ काम कर रहे हैं तो हमें जो हमारे अधीनस्थ विद्यालय है उन्हें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करनी है पुस्तकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शाला दर्पण में लॉगिन करते हैं। शाला दर्पण में लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है साथियों योजनाओं वाले टैब पर, और योजनाओं वाले टैब पर जाने के बाद में आपको जाना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ बहुत सारे विकल्प यहाँ आपको दिखाई देंगे, जिनमें है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, फ्री टेक्स्ट बुक, नोडल से विद्यालय को बुक वितरण प्रविष्टि, नोडल से अन्य नोडल को पुस्तक स्थानांतरण प्रविष्टि, स्कूल स्टॉक में विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। साथियों, हमें फ्री टेक्स्ट बुक, नोडल से विद्यालयों को बुक्स वितरण प्रविष्टि और स्कूल स्टॉक में विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, इन दो टैब पर हमें, इन दो मॉड्यूल में हमें काम करना है। तो सबसे पहले जाएंगे नोडल से विद्यालय को बुक्स वितरण प्रविष्टि। यदि हम एज ए पीओ काम कर रहे हैं तो, और यदि हम पीओ नहीं है, पीओ हमारा कोई दूसरा है, तो हमें स्कूल स्टॉक विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि के रूप में काम करना है, इस विकल्प में हमें काम करना है। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एज ए पीओ हमें इस मॉड्यूल में जाकर क्या करना है। तो इसके लिए हमें इसे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस इंटरफेस पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में आप यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक्स जो है वहाँ ऑटोमेटिक ही ये डॉट लगा हुआ है। वर्किंग नोडल में आपको यहाँ आपका अपना जो पीओ कोड है वो दिखाई दे जाएगा, और वितरण सत्र 2023-24 डाटा टाइप डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू स्कूल और चेक रिसीव्ड लॉग फ्रॉम स्कूल रिटर्न लास्ट ईयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड विद स्कूल। तो सबसे पहले हमें इसे क्लिक करना है चेक बॉक्स पर। तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ नाम आ जाएगा पीओ का। अब साथियों, वितरण सत्र यहाँ 2023-24 दिखाया जा रहा है, और डाटा टाइप, तो पहला जो है डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू स्कूल, इसका मतलब है कि हमें विद्यालयों को जो किताबें वितरित की है उनकी डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है। और दूसरा है चेक रिसीव्ड लॉग फ्रॉम स्कूल रिटर्न लास्ट ईयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड विद स्कूल। तो इस ऑप्शन में हम जाते हैं, ये ऑप्शन नया है अपनी बार, और देखते हैं मैप स्कूल। कुछ नहीं आ रहा है, क्लास बुक 1 से 8 और 9 से 12। तो डाटा यहाँ पर ये डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये मॉड्यूल अभी चालू नहीं किया है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू स्कूल पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में मैप स्कूल में आपके अधीनस्थ विद्यालय जितने भी हैं मैप, उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लास ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे 1 to 8, 9 to 12। तो यहाँ पर गेट डाटा पर साथ ही क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सीरियल नंबर है, क्लास है, सब्जेक्ट है, बुक नेम है, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकें हैं, जिला डिपो से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें हैं। ये संख्या जो आएगी साथियों, ये वो संख्या आएगी कि आपको अब जो किताबें दी है इस सत्र में, वो संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अन्य नोडल से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें, यदि किसी अन्य नोडल से आपको किताबें प्राप्त हुई है तो ये संख्या यहाँ पर आएगी। गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें जो विद्यालय द्वारा लौटाई गई, यहाँ पर यह संख्या आ जाएगी। कुल वितरित स्टॉक, नोडल उपलब्ध स्टॉक, कुल विद्यालय डिमांड, वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय को वितरित पुस्तकों की संख्या, और एक्शन,
कुछ इस प्रकार की टेबल आपको यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें आपको अपनी जो सूचनाएं हैं उनकी प्रविष्टि करनी है। तो साथियों, मेरा जो विद्यालय है वो हिंदी माध्यम है। तो यहाँ पर ये जो कक्षा 1 में जो जनरल लेटस लर्न पार्ट 1, लेटस लर्न पार्ट 2, लेटस लर्न पार्ट 3 ये जो दिया है, तो ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए है। और दूसरा है हिंदी माध्यम, आओ सीखे भाग 1, आओ सीखे भाग 2, आओ सीखे भाग 3, ये कक्षा 1 के लिए। तो गत वर्ष की शेष अविकृत नई पुस्तकें, ये जो आपको किताबों की संख्या दी जा रही है फर्स्ट कॉलम में, ये वो संख्या है जो आपके यहाँ पर गत वर्ष नई किताबें शेष रह गई थी, जो वितरित नहीं हुई थी। ना ही तो ये किताबें आपने बच्चों को बांटी है और ना ही ये किताबें आपने अपने अधीनस्थ विद्यालय को बांटी है। तो ये वो संख्या है जो आपके पास में नई किताबों के रूप में बैलेंस है। और जिला डिपो से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें, तो अभी यहाँ पर इस क्लास में कोई पुस्तकें प्राप्त हुई नहीं है, इसलिए ये संख्या अभी खाली आ रही है। लेकिन थोड़ा सा जब नीचे चलते हैं तो कक्षा 3 में आप देख सकते हैं कि आओ सीखे भाग 1, इसमें हमें यहाँ पर पिछली जो शेष की पुस्तकें हैं वो भाग 1 में 7 बताई है, भाग 2 में 0 है और भाग 3 7 है। इसके साथ ही साथ कक्षा 3 में भाग 1 42, भाग 2 42, भाग 3 42, ये जिला डिपो के माध्यम से प्राप्त हुई है। अन्य नोडल से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और विद्यालय ने भी हमें शेष नहीं लौटाई है। और तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास में कुल 49 किताबें हैं और हमने जो स्कूल सेलेक्ट किया है उसकी कक्षा 3 की डिमांड कुछ नहीं है, उसकी कक्षा 3 की डिमांड कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें कक्षा 3 की किताब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं दिखाएंगे। और साथियों, नीचे चलते हैं कक्षा 4। कक्षा 4 में आप देख सकते हैं कि भाग 1 हमारे पास 6 बच रहे हैं पिछले, और 17 हमें नए प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हमारे पास 23 है और आपको यहाँ विद्यालय की जो डिमांड है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर विद्यालय की डिमांड 3 है, तो मैं यहाँ 3 करता हूँ और यहाँ पर इसे सेव करता हूँ। बुक डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल सक्सेसफुली, आपके पास यह लिखा हुआ गया है। और भाग 2 कक्षा 4 में जो भाग 2 है उसकी डिमांड भी यहाँ पर 3 है, तो मैं इसे भी सेव करता हूँ। इसके बाद में साथियों आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि कक्षा 4 में भाग जो 3 है उसकी डिमांड इस विद्यालय के द्वारा 0 है, इसलिए इस विद्यालय को कक्षा 4 का भाग 3 वितरित नहीं किया जा सकता है। और कक्षा 5 में अपन देखें तो कक्षा 5 में भाग 1 में डिमांड 3 है, भाग 2 में डिमांड 3 है और भाग 3 में डिमांड 3 है, तो हम यहाँ पर 3 और इसे सेव कर देंगे। और यहाँ पर भी 3 और इसे सेव कर देंगे और यहाँ पर भी 3 और इसे हम यहाँ सेव कर देंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे जो अधीनस्थ विद्यालय है उनको हमने जो किताबें हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। साथियों, हमारे पास जो पिछले साल का जो स्टॉक है तो उसमें जो किताबें शेष है और इस विद्यालय की डिमांड इतनी है, तो मैं इसे यहाँ पर बांट देता हूँ। साथियों, यदि भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप जो सेव के पास में जो रीसेट का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर जाकर रीसेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस बटन पर जाकर ये सेव है और ये रीसेट है, तो रीसेट वाले बटन पर जाकर आप इस प्रविष्टि को दोबारा से फीड कर सकते हैं। कक्षा 2 में इनकी जो डिमांड है वो 5 की है, तो किताबें हमारे पास 6 बच रही है अभी, तो मैं इसे 5 किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ताकि हम विद्यार्थी वितरण वाले टैब में जाकर काम कर सकें। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 1 से 5 तक की इस एक विद्यालय को किताबें वितरित कर दी है। और किताबें वितरित करने के बाद में
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 की डिमांड थी और 6 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। यहाँ पर 5 की डिमांड थी, 5 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। यहाँ पर 3 की डिमांड थी, हमने 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और यहाँ पर भी 3 की डिमांड थी, 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चूंकि विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक है, इसलिए हम 1 से 5 तक की किताबों को भरकर और यहाँ नीचे आकर सेव ऑल कर देंगे। सेव ऑल करने के बाद में साथियों, क्योंकि मेरा प्रिय विद्यालय है इसलिए मैं यहाँ पर रोल चेंज करूंगा और जिस विद्यालय को मैंने किताबें वितरित की है उस विद्यालय के इशारा कर मैं लॉगिन हो जाऊंगा। इसके बाद मैं योजनाओं में जाऊंगा और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तकों वाले टैब में जाकर स्कूल स्टॉक विद्यार्थी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया है वितरण सत्र 2023 डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप फ्री टेक्स्ट बुक। कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करें और कॉलम A1 में प्रविष्ट की जाने वाली नोडल से प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन विद्यालय को इशू किए जाने की प्राप्ति किया जाना संभव होगा। नोडल से ऑनलाइन पुस्तकें इशू किए जाने पर ही निर्धारित कॉलम में ऑनलाइन प्रदर्शित होती रहेगी। अर्थात आप कॉलम ए में जो किताबें हैं वो नोडल से प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या आती है और ये नई पुस्तकों की संख्या आप मैन्युअली ऐड नहीं कर सकते। यदि आपका नोडल एंटर करेगा तो ही आपको वो किताबें कॉलम A1 में दिखाई देंगी और कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में आपको फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करना है, जो कि शायद अब मुझे लगता नहीं है कि किसी की कोई समस्या आएगी इसमें। मैंने पीछे भी एक वीडियो बना रखा है इसके संबंध में। विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन हमें ये ऑप्शन निकालना है और इसमें जाकर और हमें 23-24 नेक्स्ट सेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में क्लास सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर शो बुक्स में करना है। जो ग्रीन है वो आपके यहाँ संचालित है, जो ग्रीन नहीं है वो आपके यहाँ संचालित नहीं है। और यदि फिर भी कोई किताब आपको दिखाई नहीं देती है तो अब मुझे लगता नहीं कि आप इसको एडिट कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो एडिट का जो ऑप्शन था वो कभी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर जाकर रिमूव जरूर कर सकते हैं। तो ये कार्य आपको पहले किया जाना था। चलिए चलते हैं, किताबों को किस प्रकार से हम बच्चों को बांट सकते हैं। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में जाएंगे, स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि यहाँ पर करेंगे और सत्र आ गया है अपना 2023 फ्री टेक्स्ट बुक और कक्षा 1 से 8 को सेलेक्ट करेंगे और इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशू पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ 6 दिखाई दे रही है, क्योंकि इस विद्यालय को हमने 6 किताबें डिस्ट्रीब्यूट की है और वो संख्या आपको दिखाई दे रही है। तो स्कूल को प्रविष्टि किस प्रकार से करनी है, तो ये जो वीडियो का पार्ट है ये उनके लिए है और नोडल विद्यालय को प्रविष्टि किस प्रकार से करनी थी उसका जो प्रक्रिया है वो मैंने इससे पहले आपको बता दी है वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो में। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशू पुस्तकों की संख्या ये आपको 6, गत वर्ष की वितरित नई पुस्तकों की संख्या ये आपको यहाँ पर 0 दिखाई देगी। स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या आपको 0 दिखाई देगी, क्योंकि कक्षा 1, 2 और 3 में 50% पुस्तकें वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ पर 6 दिखाई दे रही है, क्योंकि इस कॉलम का और इस कॉलम का तो A1, B1 और C1 इन तीनों कॉलम का जो टोटल है वो यहाँ पर F1, A1, B1, C1 और F1 इनका जो टोटल है प्लस माइनस करके वो यहाँ पर आपको 6 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास 6 किताबें उपलब्ध है। यदि हमने नोडल को लौटाई है तो यहाँ हम संख्या भरते और फिर उसके बाद वो संख्या इन तीनों के जोड़ने से कम हो जाती और फिर वो संख्या यहाँ पर आ जाती। तो हमारे पास कुल पुस्तकें 6 है। वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्या, अब इसमें साथियों यहाँ पर बताया है कि नई पुस्तकें
A1 B1 में से वितरित पुस्तकों की संख्या D1, A1 और B1 ये दोनों कॉलम आप देख सकते हैं, पहला और दूसरा, ये नई किताबों के लिए है। ये A1 वाले कॉलम में तो हमें नोडल से प्राप्त हुई है, और B1 वाले कॉलम में हमारे पास जो पुस्तकें हैं वो पिछले सत्र में बची हुई है लेकिन नई है। तो इन दोनों कॉलमों को योग में से जो किताबें हैं वो हमें यहाँ पर वितरित करनी है, पर जैसा कि निर्देश है कक्षा 1 से 3 तक की किताबें सभी को नहीं दी जाएगी, तो मैं यहाँ पर 6 किताबें ही भर रहा हूँ, और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 किताबें वितरित आ गई है और कुल संख्या 6 आ गई है। और अब जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को छोड़ते हैं और एक बार चौथी क्लास पर हम जाते हैं। साथियों, कक्षा 3 में आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय की जो नई किताबों की डिमांड थी वो 0 थी, क्योंकि इनके यहाँ पर जो B1 कॉलम है उसमें शेष जो अवितरित पुस्तकें हैं पिछले सत्र की वो यहाँ पर शेष दिखाई गई है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 है, 11 है और 5 है, और इनके जो डिमांड है वो भी 5, 11 और 5 है। तो यहाँ पर आप B1 कॉलम में से इसे लेस करेंगे, और कक्षा 4 में अब हम देखते हैं नई और पुरानी किताबों को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 5 में ये जो 3 किताबें हैं ये नई है, शेष जो अवितरित पुस्तकें हैं वो 0 है, और 50% जो पुस्तकें विद्यार्थियों द्वारा लौटाई गई है उनकी संख्या 4 है। तो साथियों इस प्रकार से ये कुल पुस्तकों की संख्या बनती है 7। तो इस 7 में से हमें 3 किताबें हमारे पास नई है और 4 किताबें हमारे पास पुरानी है, जो कि 50% के हिसाब से छात्रों ने इसमें उपलब्ध करवाई है। और जो डिमांड है वो इस विद्यालय की साथियों वो 7 ही डिमांड है, 5 की डिमांड है। तो हम यहाँ पर नई और पुरानी किताबों को एडजस्ट करते हुए और यहाँ पर किताबें वितरित करेंगे। तो 3 की डिमांड है हमारे पास और 3 पुस्तकें हमारे पास नई है, लेकिन 3 का आधा यदि हम करते हैं 50%, तो 2 किताबों के साथ 2 जो किताबें हैं वो हमें पुरानी में से वितरित करनी है और एक साइड जो है वो हमें नए में से वितरित करना है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इस प्रकार से, कक्षा 5 में एक बच्चे को तो हम नई किताब और 2 को पुरानी किताब देंगे और इसे सेव करेंगे। नई किताब और पुरानी किताब से मेरा तात्पर्य है कि जैसे 3 बच्चे हैं हमारे पास, तो 3 बच्चे में एक ही बच्चे को जो है भाग 1 नया दिया जाएगा, बाकी के 2 बच्चों को भाग 1 पुराना दिया जाएगा, लौटाए हुए में से दिया जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे और ये एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो साथियों हमारी जो संख्या है, जैसे 3 किताबें हमारे पास नई आई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये संख्या 2 रह गई है, और 4 किताबें हमारे पास पुरानी आई है, तो यहाँ पर भी ये संख्या 2 रह गई है। तो मतलब 4 पुस्तकें हमारे पास अभी भी बच रही है, क्योंकि शेष जो सत्र यदि उसमें नामांकन बढ़ता है तो वहां पर काम आ जाएगी, या फिर ये जो पुस्तकें है वो हमें अगले साल के स्टॉक में कम करके और फिर हमें नई पुस्तकें प्राप्त हो जाएगी। तो जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो आप यहाँ पर सेव ऑल करें, और यदि कोई समस्या आती है, कोई कमी रह जाती है, तो आपको रीसेट का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है और रीसेट का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं। तो वही स्थिति आ जाएगी जो आपकी स्थिति पहले थी। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। बने रहे मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।